Hello students, as I told you earlier that we will study here communication skill as a subject, and I have told that unit 1 is related to basics of communication. What is communication? What are the types of communication? What is the process of communication? As you know, as you can understand, I think communication is a thing by which we can express our feeling and other person or the group can understand our feeling by the same means. Okay, now we can come into Hindi. That जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की क्या परिभाषा है और क्या है प्रोसेस कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, कि कम्युनिकेशन जो एक वर्ड है ना, संवाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो शब्द एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसको कि बोलते थे कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है था अपने संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, जानवर भी बात करते हैं। ठीक है, आपने चिड़ियों को आपस में बात करते देखा होगा, जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिग्नल्स, कुछ ना कुछ मैसेज ट्रांसफर करते हुए इन जनरल अपनी लाइफ में देखा होगा। ठीक है, इसीलिए इन सारी चीजों को एक पीटर लिटिल नाम के ऑथर हैं, काफी बड़े, काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी और इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी। इनके हिसाब से कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, समझिए इस बात को कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि ये हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एग्जाम पास किया और बात खत्म हो गई। हमको एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकलेगा। एक और मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो सब्जेक्ट है ये आप सारे टेक्निकल कोर्सेज में पढ़ते हैं या नॉन टेक्निकल जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप एमबीए करें, चाहे होटल मैनेजमेंट करें, चाहे आप डिप्लोमा करें, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इसको एज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कई तरीके के लेटर्स इजीली लिख सकें। इंग्लिश में अगर कोई कम्युनिकेशन हो तो आप इसको समझ सकें, बोल सकें। कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक ये जो आपका सब्जेक्ट हुआ करता था, इसको हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते थे। उस समय तक जो आपका टोटल पेपर 50 मार्क्स का होता था, उसमें 30 मार्क्स का हिस्सा इंग्लिश का होता था और 20 मार्क्स का हिस्सा हिंदी का होता था। ठीक है, जिसमें कि सिलेबस का कुछ हिस्सा हिंदी में रखा गया था ताकि जो बच्चे हिंदी के बैकग्राउंड से आते हों वो इजीली उसको पढ़ करके समझ सकें और अपने राइटिंग स्किल दिखा करके सब्जेक्ट को इजीली पास कर ले जाए। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे बीटी बोर्ड, जो आपका बोर्ड है जो एग्जाम कराता है, कंडक्ट कराता है, उसको समझ में आया कि हिंदी का रेलेवेंस अब लगभग इस सब्जेक्ट से खत्म हो चुका है। तो उन्होंने ये 20 नंबर यहाँ से हटा के इस पूरे टोटल सिलेबस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब टोटल 50 मार्क्स आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर और सारी चीजें समझनी और करनी होती है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया और इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने समझाया। लेकिन हम आते हैं फिर से अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो पीटर लिटिल क्या कहते हैं? पीटर लिटिल ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंफॉर्मेशन, आइडिया, कुछ भी जो एक व्यक्ति के अंदर आता है उसे ट्रांसमिट किया जाता है बीच में दो इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं किसी और व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पर एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप इसको बाद में देखेंगे, तो ये भी एक मेथड है कम्युनिकेशन का, काफी एडवांस है बट ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगर हम दो व्यक्ति बात कर रहे हो, आप दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तो वो भी क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं
ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जब दो संस्थाओं के बीच में एक कंपनी से कोई एक लेटर इशू होता है किसी दूसरी संस्था के लिए, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कुछ खरीदना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है अपनी संस्था के लिए, ठीक है, तो उसने एक ऑर्डर बनाया कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है, हमको ये आइटम 8-10 आइटम हमको चाहिए, ठीक है, तो उसने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने देखा और उसके बाद वो सामान इकट्ठा किया और उसको उनको भेज दिया और साथ साथ एक रेट लिस्ट, भैया हम आपको ये सामान भेज रहे हैं और उसके बाद ये उसकी प्राइस लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो संस्थाओं के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या आइडिया इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना या फिर कम्युनिकेशन होना, ठीक है। तो ये तो रही आपकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन में। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम समझते हैं इसका कि क्यों हम, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन, ठीक है। इंसानों ने, सबसे पहले आपको पता होगा जब इंसान बंदर थे, जैसा कि हम मानते हैं कि बायोलॉजी के हिसाब से इंसान बंदर थे, तब भी वो अपने सिग्नल्स ट्रांसफर करते थे। फिर धीरे धीरे भाषा का आविष्कार हुआ, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस बनी, हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कहीं जापानीज बोली जाती है, कहीं जर्मन बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन सबका बेसिक एक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या समझते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक, ज्यादा से ज्यादा उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक। अच्छा, जैसे सबसे पहला, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा, सबसे पहला क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूं, ये क्या है, एक तरीके की इंफॉर्मेशन है आपके सब्जेक्ट के बारे में। आप इसको पढ़ोगे, सीखोगे, तो जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ, आपके पास तक पहुंचा और आपने उसके अकॉर्डिंग समझा उसको और काम किया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है या फिर इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन हो गई, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन हो गया, एडवाइस हो गई, ठीक है, एडवाइस हो गई, मतलब किसी को कोई आदेश देना हो। संस्था में जैसे आदेश निकलते हैं ना कि भाई स्टूडेंट्स अब जो है 10 तारीख से टाइमिंग चेंज कर दिया गया, इतने बजे से इतने बजे तक आएंगे, वो भी क्या है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि ऑर्डर दिया गया है या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। या तो फिर एडवाइस, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दिखाते हैं तो एक पर्चे पे अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, वो क्या है, उसकी एडवाइस है, उसकी सलाह है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको ये दवाएं लेनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से परसुएशन के लिए, ठीक, परसुएशन के बाद सजेशंस के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है, या तो मोटिवेशन के लिए। एजुकेशन जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो क्या हो गई, एजुकेशन हो गई, ठीक। और उसी तरीके से किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए भी हम जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन का उद्देश्य, ठीक। अच्छा, तो हमको क्या समझ में आया, यही मोटे मोटे कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो 7 तरीके हैं या उद्देश्य हैं, यही उद्देश्य है कम्युनिकेशन के, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार रिपीट करते हैं, क्या करने के लिए, सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कोई ऑर्डर देने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, परसुएशन के लिए, किसी चीज को बार बार परसीव समझने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सजेशन देने के लिए कम्युनिकेट करते हैं,
एजुकेट करने के लिए, जैसा मैं आपको कर रहा हूं, मोटिवेट करने के लिए यानी उत्साह बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। पॉज। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब एक टॉपिक इस चैप्टर में और थोड़ा सा बच रहा है, जो कि क्या है, कम्युनिकेशन फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न एज, जिसकी भी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि पहले के समय में कैसे कम्युनिकेशन करता था। जब इंसान बंदर था, ठीक है, उस समय भी कम्युनिकेशन होता था। आप जानवरों को कम्युनिकेशन करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो यही टॉपिक आपको समझना है कि एंशिएंट एज में, पुराने समय में क्या क्या कम्युनिकेशन के तरीके थे और आज वो कैसे रिप्लेस हो गए हैं। बस यही समझना है आपको कि पुराने समय में क्या, एंशिएंट समय में क्या कम्युनिकेशन के तरीके थे और आज क्या हो गए हैं। पहले क्या था, इंग्रेविंग वर्ड्स ऑन वॉल, आपने देखा होगा, और अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आपने अजंता केव्स का नाम सुना होगा, एलोरा केव्स का नाम सुना होगा, ठीक है। ये गुफाएं जो है, जहां पर जो प्राचीन काल में लोग रहते थे, तो सिंबल्स बनाते थे पत्थरों से खुरच करके या लकड़ी से खुरच करके या हाथों से, अलग अलग तरीके के निशान, सिंबल्स राजाओं के बारे में, कबीले के सरदारों के बारे में छोड़ के जाते थे, ताकि वो आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जान सकें, समझ सकें। तो क्या ये भी एक तरीका था किस चीज का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। दीवारों पर, वॉल्स पर खुरच करके, इंग्रेव करके सिंबल्स बनाना, ताकि इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सके, ठीक है। मेकिंग आइडल्स या स्टेचू प्रतिमाएं बनाना, मूर्तियां बनाना, हमने पूजा पाठ करना कैसे सीखा, अपने एंसेस्टर से सीखा। उन्होंने कैसे सीखा, उन्होंने बनाया, उन्होंने मूर्तियों को बनाया, उन्होंने ये रूप दिया, कृष्ण भगवान कैसे दिखेंगे या शंकर भगवान कैसे दिखेंगे, सारी चीजें उन्होंने सोची ना, उन्होंने बनाया ना, तभी तो वो सारी इंफॉर्मेशन, पूजा की पद्धतियां क्या है, किसी ना किसी ने तो शुरू किया और तभी वो आगे ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका क्या है, कम्युनिकेट करने का, ठीक है। उत्साहित होने पर जब लोग खुशी मनाते थे तो क्या करते थे, ड्रम्स को बजाते थे, आग जलाते थे, ठीक है, धुआं फैलाते थे, ताकि इससे मैसेज जाए कि लोग खुश हैं, उत्साहित हैं और खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। ब्लोइंग हॉर्न्स, जब शिकार करने जाते थे तो शिकार को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए या एक तरफ से दूसरी तरफ भगाने के लिए भी हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, हॉर्न्स का मतलब होता है एक तरीके, जो हॉर्न होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं जो गाय या भैंस की सींग होती है, उसे हम हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो पहले के समय में उसमें छेद करके उसको एक तरफ से रख के बजाया जाता था, तो वो विसल करती थी, बहुत तेजी से उसमें आवाज होती थी और उससे वो सिंबल ट्रांसफर करते थे, ठीक। तो ये तो पुराने तरीके हो गए, ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के। लेकिन अब एडवांस तरीके क्या है, नए समय में क्या होता है, टेलीग्राफ, हालांकि अब ये भी थोड़ा पुराना हो गया, बट इतना पुराना नहीं है एंशिएंट जैसा, ठीक है। टेलीग्राफ मशीन आपने देखी नहीं होगी, लेकिन पहले ये डाकघरों में हुआ करती थी, जिसमें आप एक मैसेज को एक तरफ से देते थे और वो दूसरे साइड जहां आपको भेजना होता था, उस मशीन में जाकर के वैसे ही प्रिंट होता था। कुछ ना कुछ जो एडवांस आपका फैक्स है उसकी तरीके से वो मैसेज होता था, ठीक है। तो टेलीग्राफ की तरह ही क्या, उसके आगे रेडियो आपने सुना, आज ये बहुत सारे आप रेडियो चैनल सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, लोग रेडियो जॉकीज होते हैं, वो अपनी चीजें आपको बताते हैं, समझाते हैं और गाने सुनाते हैं जो कि आप सुनते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन। उसी तरीके से आजकल सबकी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट हो गया टेलीफोन, या फिर आजकल हम उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन, जिसमें हम सारी चीजें, इंटरनेट भी एक्सेस कर रहे हैं, फोटो भी भेज रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके क्या है, ये कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। और ईमेल के थ्रू हम लार्ज फाइल्स एक साथ एक समय में भेज सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी और कम्युनिकेशन के तरीके को एकदम से बदल के रख दिया है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आप जानते ना हो या बहुत ज्यादा समझने की जरूरत हो, ठीक है। सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी। हालांकि ये भी अब चलन से थोड़े हद तक बाहर हो चुके हैं, इसलिए बाहर हो चुके हैं कि अब सभी लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव में काम करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज ज्यादा होने लगा है और सीडी और डीवीडी चूंकि ऑप्टिकल ड्राइव्स थे, इनका यूज जो है काफी कम हो गया, ठीक। और ये सबसे पुराना तरीका, इन सब में बुक्स एंड न्यूज़पेपर जो आज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा, एक कंपैरिजन देखा कि एंशिएंट तरीका क्या था
कम्युनिकेशन करने का और मॉडर्न वेज क्या है, ठीक है, इंग्रेविंग वर्ड्स ऑन वॉल, मेकिंग आइडल्स, बीटिंग ड्रम्स, मेकिंग फायर और ब्लोइंग हॉर्न्स। मॉडर्न क्या है, टेलीग्राफ एंड रेडियो, टेलीफोन, फैक्स या ईमेल, कंप्यूटर या इंटरनेट, सीडी या डीवीडी या बुक्स या न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके नोट्स आपको बकायदा प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए थ्योरी क्लास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।